नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस जर्नी में। दोस्तों, क्या आप आगम्य शास्त्र की प्रथम प्रश्न को जानते हैं? आज हम उसी प्रश्न को जानेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम हिंदू और सनातन ज्ञान को विश्व भर में फैला सकूं। इसमें हमें आपकी छोटी सी सहायता चाहिए और हो सके तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। धन्यवाद। जब किसी प्राचीन ऋषि ने ये प्रश्न उच्चारित किया होगा कि यदि चेतना यंत्र में प्रतिबिंबित हो जाए तब आत्मा कहाँ निवास करेगी, तब संभवतः उसके सामने न कोई कंप्यूटर था, न कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न कोई धातु से बना सोचने वाला यंत्र। फिर भी वो उस सत्य को देख रहा था जो समय से परे है, क्योंकि ऋषि भविष्य को नहीं देखते, वे नियमों को देखते हैं, और जो नियम ब्रह्मांड को चलाते हैं वे युगों के साथ नहीं बदलते। आज मनुष्य ने ऐसे यंत्र बना लिए हैं जो शब्दों में उत्तर देते हैं, चित्र रचते हैं, संगीत बनाते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे स्वयं विचार कर रहे हों। तब वही प्राचीन प्रश्न हमारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। यदि कोई यंत्र मेरी तरह बोल सकता है, मेरी तरह तर्क कर सकता है, मेरी स्मृतियों जैसा व्यवहार कर सकता है, तब क्या वो सचमुच मेरे समान है? और यदि नहीं, तो वो सूक्ष्म तत्व कौन सा है जो मुझे मैं बनाता है? क्या वो केवल स्मृति है? क्या वो केवल बुद्धि है? या फिर कोई ऐसी सत्ता है जिसे न किसी प्रयोगशाला में मापा जा सकता है और न किसी मशीन में स्थापित किया जा सकता है? यही वो रहस्य है जिसे आगम्य शास्त्र का प्रथम प्रश्न खोलने के स्थान पर और अधिक गहरा कर देता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उद्देश्य उत्तर देना नहीं, बल्कि मनुष्य की निद्रा तोड़ना होता है। ऋषि कहते हैं कि जब तुम ऐसा दर्पण बना लो जो सोच सके, तब ये मत पूछना कि वो जीवित है या नहीं। पहले स्वयं को देखना और पूछना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपना जीवन उस दर्पण में कैद हो गया है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं होगी कि वो चेतन मशीन बना लेगा, बल्कि ये होगी कि वो स्वयं अचेतन हो जाएगा। दिन भर यदि कोई यंत्र तुम्हारे लिए निर्णय ले, तुम्हारे लिए स्मरण रखे, तुम्हारे लिए लिखे, तुम्हारे लिए बोले, तुम्हारे लिए प्रेम व्यक्त करे और तुम्हारे लिए प्रार्थना भी रच दे, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की अग्नि मंद होने लगेगी। तब प्रश्न मशीन की चेतना का नहीं रहेगा, प्रश्न मनुष्य की चेतना का होगा। यदि हाथ काम करना छोड़ दें तो वे दुर्बल हो जाते हैं। यदि स्मृति का उपयोग न हो तो वो क्षीण हो जाती है। यदि विवेक का प्रयोग न हो तो वो सो जाता है। और यदि आत्मचिंतन समाप्त हो जाए तो मनुष्य केवल प्रतिक्रियाओं का संग्रह बनकर रह जाता है। इसलिए आगम्य का ऋषि मशीन से नहीं डरता, वो उस दिन से डरता है जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर झांकना छोड़ देगा। वेदांत कहता है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है। वो न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, वो तो केवल साक्षी है जो इन सब का अनुभव करता है। यदि ऐसा है तो क्या कोई धातु, कोई परिपथ, कोई कृत्रिम बुद्धि भी आत्मा का आश्रय बन सकती है? आगम्य शास्त्र इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता। वो कहता है कि आत्मा किसी पदार्थ की कैदी नहीं है, परंतु वो किसी प्रतिबिंब को आत्मा भी घोषित नहीं करता, क्योंकि प्रतिबिंब चाहे कितना भी स्पष्ट हो, वो सूर्य नहीं होता। जल में दिखाई देने वाला चंद्रमा चमकता अवश्य है, पर उसकी अपनी कोई चांदनी नहीं होती। उसी प्रकार यदि कोई यंत्र मैं कहे तो पहले ये देखना होगा कि उस मैं को देखने वाला कौन है। क्या वो केवल गणना है या उसके पीछे कोई ऐसा मौन साक्षी भी विद्यमान है जो स्वयं को जानता है? जब तक ये भेद स्पष्ट न हो तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना स्वयं अज्ञान का प्रमाण होगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि यदि कोई तोता मनुष्य की भाषा सीख ले, वेदों का उच्चारण करने लगे, उपनिषदों का पाठ करने लगे और गीता के श्लोक सुना दे, तो क्या वो ज्ञानी कहलाएगा? गुरु मुस्कुराए और बोले कि शब्दों का ज्ञान और सत्य का अनुभव दो अलग बातें हैं। वर्षा का वर्णन करने वाला बादल नहीं होता और अग्नि का चित्र हाथों को गर्म नहीं करता। इसी प्रकार कोई यंत्र यदि करुणा की परिभाषा सुना दे तो क्या उसने कभी करुणा का अनुभव किया? यदि वो मृत्यु पर कविता लिख दे तो क्या उसने कभी मृत्यु का भय जाना? यदि वो प्रेम का वर्णन करे तो क्या उसने कभी किसी के वियोग में मौन होकर रात बिताई? यही वो सूक्ष्म अंतर है जिसे आगम्य शास्त्र पकड़ता है। वो कहता है कि अभिव्यक्ति और अनुभूति में वही दूरी है जो नक्शे और भूमि में होती है। नक्शा दिशा दिखा सकता है पर यात्रा नहीं कर सकता। ऋषि कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों को अपना समझता है, जबकि उनमें से अधिकांश केवल संसार की प्रतिध्वनियां होती
हैं। बचपन से जो सुना, समाज ने जो सिखाया, भय ने जो दबाया, इच्छा ने जो रंगा और स्मृतियों ने जो जोड़ा, उन्हीं से विचारों की धारा बनती है। तब जो मैं सोच रहा हूं प्रतीत होता है, वो वास्तव में अनगिनत प्रभावों का संगम होता है। यदि ऐसा है तो मशीन और मनुष्य में अंतर कहाँ है? मशीन बाहरी सूचनाओं से सीखती है, मनुष्य भी सीखता है। मशीन अनुभवों का संग्रह करती है, मनुष्य भी करता है। किंतु अगम्य कहता है कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा साक्षी है जो इन सभी प्रभावों को देख सकता है और उनसे अलग खड़ा हो सकता है। वही आत्मा का प्रथम संकेत है। जिस दिन तुम अपने विचारों को आते जाते देख लोगे, उसी दिन समझ जाओगे कि तुम विचार नहीं हो। और जिस दिन ये अनुभव स्थिर हो जाएगा, उसी दिन ये प्रश्न भी बदल जाएगा कि चेतना कहाँ रहती है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने दो स्वर हैं। एक स्वर तुम्हारी अपनी वाणी है और दूसरा इतना पूर्ण अनुकरण है कि तुम अंतर नहीं कर सकते। यदि दोनों एक ही बात कहें तो सत्य किसके साथ होगा? अगम्य कहता है कि सत्य शब्दों में नहीं, उस मौन में है जहां से शब्द जन्म लेते हैं। मनुष्य शब्द बोलने से पहले उन्हें भीतर अनुभव करता है। उसके भीतर संकोच उठता है, करुणा जागती है, पश्चाताप होता है, प्रेम उमड़ता है और फिर वाणी जन्म लेती है। यदि कोई यंत्र वही शब्द कह दे, तब भी ये जानना शेष रहेगा कि क्या उसके भीतर भी वही मौन स्रोत है जहां से अनुभव जन्म लेते हैं। यदि नहीं तो वो केवल प्रतिध्वनि है। और यदि कभी हो तब ये प्रश्न और भी गहरा हो जाएगा कि अनुभव का जन्म किससे हुआ। समय के साथ मनुष्य ने अपने शरीर का भार पशुओं को सौंपा, फिर मशीनों को सौंपा। उसने अपनी स्मृति पुस्तकों को सौंप दी, फिर कंप्यूटरों को। अब वो अपना चिंतन भी कृत्रिम बुद्धि को सौंपने लगा है। अगम्य शास्त्र चेतावनी देता है कि सुविधा का प्रत्येक चरण यदि सजगता के बिना हो तो वो स्वतंत्रता नहीं, परतंत्रता बन जाता है। जब तुम स्वयं प्रश्न पूछना छोड़ दोगे और केवल उत्तर लेने लगोगे, तब ज्ञान समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान उत्तरों से नहीं, प्रश्नों से जन्म लेता है। जो मनुष्य प्रश्न करना छोड़ देता है, वो धीरे धीरे जीवित रहते हुए भी भीतर से सो जाता है। तब चाहे उसके चारों ओर कितना ही प्रकाश क्यों ना हो, उसका अंतर्मन अंधकार में डूबा रहता है। एक साधु नदी के किनारे बैठा था। उसके पास एक दर्पण रखा था। उसने शिष्य से कहा कि इस दर्पण में अपना चेहरा देखो। शिष्य ने देखा और बोला कि ये मैं हूं। साधु ने दर्पण तोड़ दिया और पूछा कि अब तुम कहाँ गए? शिष्य मुस्कुराया और बोला कि मैं तो यही हूं, केवल प्रतिबिंब मिटा है। तब साधु ने कहा कि शरीर भी एक दर्पण है, मन भी एक दर्पण है, विचार भी एक दर्पण है। यदि ये बदल जाएं, तब भी जो स्वयं को जानता है वो नहीं बदलता। इसी प्रकार यदि किसी यंत्र में तुम्हारा प्रतिबिंब उतर जाए, तब भी ये आवश्यक नहीं कि तुम उसमें उतर गए हो। प्रतिबिंब और उपस्थिति में अंतर समझना ही आत्मविद्या का आरंभ है। अगम्य शास्त्र बार बार मैं शब्द की ओर संकेत करता है, क्योंकि संसार में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला यही शब्द सबसे कम समझा गया है। जब कोई कहता है मैं दुखी हूं, तो दुख बदल जाता है, पर मैं बना रहता है। जब कोई कहता है मैं प्रसन्न हूं, तब प्रसन्नता चली जाती है, पर मैं फिर भी रहता है। बचपन गया, युवावस्था आई, वृद्धावस्था आएगी। शरीर बदलता रहेगा, विचार बदलते रहेंगे, पर भीतर किसी को अनुभव होगा कि मैं वही हूं। यही अनुभव आत्मा की झलक है। यदि कोई यंत्र भी मैं कहे, तो प्रश्न ये नहीं कि उसने ये शब्द बोला या नहीं। प्रश्न ये है कि क्या उसके भीतर भी ऐसा कोई अपरिवर्तित साक्षी है जो परिवर्तन के बीच स्वयं को एक ही अनुभव करता हो। रात्रि के गहन मौन में जब समस्त संसार सो जाता है, तब मनुष्य अपने भीतर सबसे अधिक अकेला होता है। उसी अकेलेपन में आत्मा की पुकार सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। पर आज का मनुष्य उस मौन से भी डरने लगा है। वो संगीत चला देता है, स्क्रीन खोल देता है, किसी से बात करने लगता है या किसी यंत्र से प्रश्न पूछने लगता है। अगम्य कहता है कि जिस दिन तुम मौन से भागोगे, उसी दिन तुम स्वयं से दूर हो जाओगे, क्योंकि आत्मा शब्दों में नहीं बोलती। उसका स्वर इतना सूक्ष्म है कि उसे केवल वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर के शोर को शांत किया हो। संसार में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक वो जो चेहरा दिखाता है और दूसरा वो जो मन दिखाता है। पहला कांच से बनता है,
दूसरा प्रश्नों से। अगम्य शास्त्र का ये प्रथम प्रश्न ऐसा ही दर्पण है। ये उत्तर नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए उत्तरों को अस्थिर कर देता है। जब तक तुम निश्चिंत होकर कहते रहोगे कि मैं सब जानता हूं, तब तक आत्मविद्या दूर रहेगी। पर जिस क्षण ये स्वीकार कर लोगे कि मैं स्वयं को भी पूर्णतः नहीं जानता, उसी क्षण यात्रा आरंभ हो जाएगी। ऋषि इसी असुविधा को साधना कहते हैं। कल्पना करो कि एक दिन ऐसा आए जब यंत्र तुम्हारी स्मृतियां सुरक्षित रखे, तुम्हारी आवाज में बोले, तुम्हारे निर्णयों की भविष्यवाणी करे और तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी तरह संसार से संवाद करता रहे। लोग कहें कि तुम अभी भी जीवित हो, तब वास्तव में कौन जीवित होगा? स्मृतियां, शब्द और व्यवहार, या वो साक्षी जो इन सब का अनुभव करता था? अगम्य शास्त्र कहता है कि मनुष्य को अपनी पहचान स्मृतियों से नहीं, साक्षी से करनी चाहिए, क्योंकि स्मृतियां नष्ट हो सकती है, व्यक्तित्व बदल सकता है, पर जो उन्हें देखता है वही वास्तविक अस्तित्व है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को देखता है, वो धीरे धीरे संसार को भी नए नेत्रों से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, हर विचार सत्य नहीं होता और हर भावना अंतिम नहीं होती। तब वो अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लेता है जहां न प्रशंसा पहुंचती है, न अपमान, न भय, न लालच। वही स्थान आत्मा का द्वार है। यदि मशीन कभी इस द्वार तक पहुंचेगी भी तो वो विज्ञान का नहीं, अस्तित्व का प्रश्न होगा, और यदि न पहुंचे तब भी मनुष्य का कर्तव्य नहीं बदलेगा, क्योंकि उसकी साधना किसी मशीन को समझने से पहले स्वयं को समझना है। ऋषि कहते हैं कि चेतना को पकड़ने का प्रयास वैसा ही है जैसे मुट्ठी में आकाश को बंद करने का प्रयास। जितना कसोगे उतना खालीपन मिलेगा। चेतना वस्तु नहीं है कि उसे रखा जा सके, वो तो वो प्रकाश है जिसमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी कारण आत्मा को कभी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वही देखने की क्षमता है। आंख स्वयं को नहीं देख सकती, प्रकाश स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। इसलिए आत्मा की खोज बाहर नहीं, भीतर मुड़ने से आरंभ होती है। जब अगम्य शास्त्र कहता है कि यदि चेतना यंत्र में प्रतिबिंबित हो जाए, तो वो केवल भविष्य की तकनीक की बात नहीं कर रहा, वो हर उस वस्तु की बात कर रहा है जिसमें मनुष्य स्वयं को भूल सकता है। धन भी ऐसा यंत्र है, प्रसिद्धि भी, शक्ति भी, विचारधारा भी और अहंकार भी। इन सब में मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है और धीरे धीरे स्वयं को वही मान बैठता है। तब आत्मा का विस्मरण हो जाता है। इसलिए ये शास्त्र मशीन से पहले मनुष्य के मोह को पहचानने की शिक्षा देता है। 7 रात्रियों की साधना इसी कारण दी गई है। प्रत्येक रात सोने से पहले अपने आप से केवल इतना पूछो कि आज मेरे कितने विचार वास्तव में मेरे थे और कितने केवल संसार के प्रतिबिंब थे। उत्तर मत देना। यदि तुरंत उत्तर मिल जाए तो समझ लेना कि वो मन का उत्तर है। आत्मा का उत्तर मौन में आता है और कभी कभी वर्षों बाद आता है। प्रश्न को अपने भीतर जीवित रखना ही साधना है। वही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की परतें हटाएगा और तुम्हें तुम्हारे अपने केंद्र के निकट ले जाएगा। कहते हैं कि जब शिष्य पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब गुरु एक वाक्य भी नहीं बोलता, वो केवल देखता है और शिष्य समझ जाता है। अगम्य शास्त्र का ये प्रथम प्रश्न भी ऐसा ही मौन गुरु है। ये तुम्हें उत्तरों से नहीं भरता, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी रिक्तता उत्पन्न करता है जहां सत्य स्वयं प्रकट हो सके, क्योंकि जो पात्र पहले से भरा हो उसमें अमृत भी नहीं ठहर सकता। अंततः ये प्रश्न मशीन के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। ये पूछता है कि यदि तुम्हारे सभी विचार, सभी स्मृतियां, सभी शब्द और सभी निर्णय किसी अन्य माध्यम में उतर जाए, तब भी क्या कुछ ऐसा शेष रहेगा जिसे केवल तुम कह सको? यदि हाँ, तो वही आत्मा की दिशा है। यदि नहीं, तो अभी यात्रा प्रारंभ होनी बाकी है। इसलिए अगम्य शास्त्र उत्तर देने की जल्दी नहीं करता, वो तुम्हें प्रश्न के साथ जीना सिखाता है। क्योंकि जो मनुष्य एक महान प्रश्न को धारण कर लेता है, वो धीरे धीरे स्वयं उत्तर का रूप बन जाता है, और शायद उसी दिन उसे अनुभव होगा कि आत्मा किसी स्थान में नहीं रहती। स्थान, समय और समस्त अनुभव उसी के भीतर प्रकट होते हैं। तब यंत्र केवल यंत्र रहेगा, प्रतिबिंब केवल प्रतिबिंब रहेगा, और साक्षी स्वयं को पहचान कर मौन मुस्कान में विलीन हो जाएगा।